ओम शांति। आज के इस विशेष सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने सब कुछ भी जान लिया। हम कौन हैं, परमात्मा क्या है, परमात्मा के साथ कैसे हम योग लगाना है, ये भी हमने जान लिया। कब आए थे, कैसे कैसे हमने अपना ये पार्ट प्ले कर दिया है। अब ये जो हमारा संगम युगी ब्राह्मण जीवन है, ये हमें कैसे बिताना है, कैसे हमारा कर्म करना है, ये भी आज हम जानेंगे। उसके पहले हम 1 मिनट परमात्मा को बड़े ही प्यार से याद करेंगे। शांति। हमने इसके पहले सत्र में देखा था कि परमात्मा के साथ रहकर, परमात्मा के साथ मन बुद्धि का कनेक्शन ज्वाइन करके हमें कैसे अपने आप को पावरफुल, पॉजिटिव बनाना है, कैसे उस परमात्मा को याद करना है, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे राजयोग का अभ्यास करना है। आज और एक विस्तार पूर्वक हम समझेंगे कि इस राजयोग का आधार क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में भरते हैं, कोई नया ज्ञान अपने अंदर भरते हैं, तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने आप को हमें तैयार करना पड़ता है। इस राजयोग के लिए, मेडिटेशन के लिए हमें राजयोग के 4 स्तंभ को समझ लेना है कि कैसे ये राजयोग के स्तंभ हैं। इस स्तंभ में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात आती है प्रतिदिन सत्संग। अब प्रतिदिन सत्संग क्यों करना चाहिए? हर दिन परमात्मा के महावाक्य सारे विश्व में चलते हैं। सारी दुनिया एक दिन एक ही प्रकार के उस परमात्मा ने लिखे हुए महावाक्य सुनते हैं। अब जिसे हम ब्राह्मण आत्माएं मुरली कहते हैं, ये मुरली क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारा जो योगी जीवन है, जो ब्राह्मण जीवन है, इस जीवन को हमें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना है, बहुत ज्यादा राइट बनाना है। इसलिए हर दिन हमें परमात्मा की महावाक्य सुनने हैं। सारे विश्व भर में 10,000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र हमारे हैं जो विना मूल्य सेवा देते हैं, जहां हर दिन बहुत अनेक आत्माएं आकर योग तपस्या करती है, इस परमात्मा के महावाक्यों को अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करती है। अब ये महावाक्य क्या है? क्यों हम इसे मुरली कहते हैं? ये मुरली है, ये सत्संग है। जब ब्रह्मा बाबा के तन में वो परमात्मा आता था, उस वक्त उस परमात्मा ने कुछ लिखकर महावाक्य रख दिए हैं जो आज रिपीट होते हैं, जो आज हम ब्राह्मण आत्माएं सुनते हैं, जिसके कारण हम हमारे जीवन में बदलाव ला पाते हैं, एक बड़ा सा परिवर्तन ला पाते हैं। हमने कल भी देखा था कि अभी का जो समय है वो परिवर्तन का समय है। अब परिवर्तन कहाँ लाना है? परिवर्तन हमें हमारे सोच में लाना है।
आज अगर हमें हमारे विचारों में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले इस आत्मा का, मन का जो भोजन है वो है पावरफुल थॉट। और जब हम ये महावाक्य जब हम ये पावरफुल थॉट सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी हमारे थॉट में आती जाती है। जो हमारी थॉट की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड हो पाती है, एक अच्छी उच्च हो जाती है, एक्यूरेट बन जाती है। आज इस नेगेटिव का जो एक वायुमंडल है, जो इस दुनिया का वायुमंडल है, उस वायुमंडल में हमें ये अच्छे अच्छे पावरफुल थॉट सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हमने पहले दिन ही कहा था, जैसा हम सुनते हैं वैसा हम बनते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं वैसा हम बनते हैं, जैसा हम सुन रहे, खा रहे, पीते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। मेरे मन का भोजन ये थॉट है। मेरे शरीर को मुझे बहुत ज़्यादा फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो हम अच्छा वाला फूड अपने आप को देते हैं, हेल्दी वाला फूड देते हैं। उसी प्रकार मेरे मन का जो भोजन है वो विचार है, थॉट है। तो हर दिन सुबह सुबह इन सेवा केंद्र पर जाकर राजयोग का अभ्यास कर हर दिन हमें मुरली सुननी है, सत्संग करना है। सत्संग सत्य का संग, सत्संग अच्छे विचारों का संग, सत्संग अच्छे वायुमंडल का संग, सत्संग अच्छे व्यक्ति जो है उनका संग। तो सबसे अच्छा कौन है? सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज़्यादा सत्य कौन है? तो सत्य स्वरूप एक परमात्मा है। सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला, केयर करने वाला एक परमात्मा है। उसका संग हमें करना है, उसके महावाक्यों को हमें हर दिन सुनना है। जैसा जैसा हम अपने आप को एक अच्छे वाले थॉट देते जाएंगे, वैसे वैसे ही जो हमारे अंदर निगेटिव और व्यर्थ थॉट चलते हैं वो बाहर आते जाते हैं। हर दिन हम कुछ नया सुन रहे हैं, हर दिन अपने आप को अच्छा सुना रहे हैं, तो क्या होगा? जो बुद्धि है उसमें एक क्वालिटी वाले थॉट बढ़ते जाएंगे और जो मन में चलता है वही कर्म में आता है। हम अपने आप को परख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है, अपने अंदर क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। ये सारी बातें हम अपने आप में भर सकते हैं इस मुरली द्वारा। ये मुरली क्या करती है? ये मुरली आत्मा का भोजन है। ये मुरली आत्मा की ताकत है। ये मुरली एक पथदर्शक है, एक मार्गदर्शक है, गाइड है। हर दिन आत्मा में नया नया ज्ञान समाता जाता है। इसलिए हम ब्राह्मण आत्माएं हर दिन मुरली जरूर सुनते हैं। सुबह सुबह क्यों? क्योंकि सुबह माइंड बड़ा फ्रेश होता है। जो भी हम पढ़ते हैं वो सब यहाँ पर छप जाता है, हमारे मन बुद्धि पर, आत्मा पर छप जाता है। जो छपा है वो कभी ना कभी तो कर्म में आ ही जाएगा। इसलिए सुबह सुबह हम हर दिन मेडिटेशन करते हैं और मुरली सुनते हैं। परमात्मा की याद से अपने आप को पावरफुल बनाते हैं और इस ज्ञान से अपने कर्म को राइट बनाते हैं, जीवन को एक राइट वे देते हैं। इसलिए ये मुरली बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि ऐसा वायुमंडल है, ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट चलते हैं, कभी तो इसमें अच्छे विचार डालने पड़ेंगे, कभी तो इस एनर्जी में हमें पॉजिटिव एनर्जी भरनी पड़ेगी। जैसे जैसे भरते जाएंगे, बूंद बूंद से घड़ा भी भर जाता है। तो हमारी बुद्धि भी एक घड़ा है जिसे हमें परमात्मा की याद से प्योर बनाना है और परमात्मा के महावाक्यों से उसे भरते जाना है, जिसके आधार पर, क्योंकि जीवन में ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है और उसमें भी अगर राइट वाला ज्ञान हमें मिल जाए तो फिर तो एक अच्छी वाली जीवन हमारी हो जाती है, हैप्पी वाली जीवन हो जाती है। तो राजयोग का जो एक पहला स्तंभ है वो है प्रतिदिन सत्संग। इस योगी लाइफ में ये सत्संग बड़ा ज़रूरी है।
ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम बाहर कहीं जाते हैं या ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जैसा हमारा डेली वाली लाइफ है वही जीनी है, बस उसमें एक ये पॉइंट हमें ऐड करना है कि हमें हर दिन परमात्मा के महावाक्य सुनने हैं। ये पहली बात है। ये ब्राह्मण जीवन का आधार है, ब्राह्मण जीवन का एक बहुत बड़ा सहारा है, जिस सहारे से हम हमारे जीवन की नैया पार कर देते हैं। दूसरी बात आती है पवित्रता की। ये पवित्र जीवन कौन नहीं चाहता है। जितनी हमारे अंदर परमात्मा की याद से प्यूरिटी भरती जाएंगी, महावाक्यों से प्यूरिटी आती जाएंगी, वैसे ही अपवित्रता वाला जीवन ऑटोमेटिकली हमारे से दूर होता जाता है। इसलिए ये प्यूरिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आता है दैवी गुणों की धारणा। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि दैवी गुण कहते किसे हैं, कौन कौन से दैवी गुण हैं। आज झूठ बोलना नेचुरल है, गुस्सा करना नेचुरल है, ठगी करना नेचुरल हो गया है। दैवी गुण कौन कौन से हैं? समानता, सहयोगिता, दिव्यता, भव्यता, शुद्धता, कोमलता, मधुरता, सहयोगिता, सहनशीलता, सदाचारिता, ये सारी दिव्य गुण आते हैं। आज हमारे जीवन में इन सारे गुणों की कमी है। इन सारे गुणों को हमें अपने अंदर भरते जाना है। जैसे जैसे मैं आत्मा अपने अंदर अच्छे वाले गुण भरती जाऊंगी, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं वो सब कम होते जाएंगे। हम जीवन में दुखी क्यों हैं? हमारे दुख का रीज़न हम खुद हैं। अपने अंदर इतनी सारी अपेक्षाएं भर कर रखी हुई है, इतनी सारी बैड क्वालिटीज़ हैं जो आज हमारे दुख का रीज़न बन जाती हैं। परमात्मा की याद से ये सारे अच्छी वाली क्वालिटी हमारे अंदर आती जाती है, और जैसे जैसे वो आती जाती है ये सारी बाहर निकलती जाएंगी। हमने एग्जाम्पल बहुत बार सुना है, किसी बर्तन में गंदा पानी भर कर रखा था, ऊपर से अच्छे नल का पानी उसमें जा रहा है, ऑटोमेटिकली गंदा वाला पानी बाहर निकल जाएगा। वैसे ही मैं आत्मा जो हूँ वो बहुत सारे अवगुणों से भरी हुई हूँ। तो परमात्मा एक क्वालिटी वाली है। तो परमात्मा की याद जैसे जैसे अंदर आती जाएगी, वैसे वैसे परमात्मा को याद करते करते परमात्मा की शक्तियों से हम संपन्न और भरपूर बनते जाएंगे। तो परमात्मा कैसा है? पावरफुल है, हैप्पी वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जिसे हम याद करेंगे उसके जैसा हम बनते जाते हैं। तो तीसरी पॉइंट है दैवी गुणों की धारणा। चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है शुद्ध भोजन। अब शुद्ध भोजन हम किसे कहेंगे? नॉनवेज दूर दूर तक अशुद्ध भोजन है, ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है ना। किसी प्राणी की हत्या करके उसे ग्रहण करना, इससे बड़ा पाप कर्म और कोई हो ही नहीं सकता। हम देख रहे दिन ब दिन कैसे कैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है, आत्माओं के अंदर कितना ज़्यादा डर भरा हुआ है। तो रीज़न क्या है? ये अशुद्ध भोजन। जब भी जो भी प्राणी है, उस प्राणी की जब हत्या करते हो, उसकी स्थिति उस समय कैसी रहती है? वो कितना डरा हुआ, कितना सहमा हुआ रहता है। उसी विचारों के साथ उसकी हत्या हो जाती है, और उसी विचारों के साथ जो हमारे घर में आता है, पकता है, वही जब हम खाते हैं तो हम भी कैसे बन जाएंगे? उतने ही डरे हुए, सहमे हुए और बीमारियों से ग्रस्त बन जाते हैं। अब शुद्ध भोजन किसे कहेंगे? इसमें भी एक बात आती है। जो भोजन परमात्मा की याद में बना हुआ होता है उसे हम शुद्ध भोजन कहते हैं, जो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हम हाथों से कर्म करते हैं, लेकिन मन बुद्धि तो खाली होती है। अब जब मैं खाना बना रही हूँ और खाना बनाते समय मेरे मन में किसी के प्रति बहुत घृणा है, उस जो एक थर्ड पर्सन आत्मा है उसके बारे में मैं कुछ बुरा सोच रही हूँ, उसके लिए गुस्सा है, गुस्सा मन में है और हाथों से हम खाना पका रहे हैं, तो क्या होगा?
जो भी अंदर चल रहा है वो सब कुछ उस जो भी हम बना रहे हैं उसमें वो मिक्स हो जाता है, वही एनर्जी उसमें चली जाती है। अब वो जो खाना बन गया, वो खाना घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब खाएंगे और फिर उनका जो बिहेवियर है वो भी वैसे ही बन जाएगा। उसके बाद जब वो कोई गलत कर्म करते हैं, गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसके बाद हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत गुस्सा करते हैं। रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम खुद हैं। हमने कैसा खाना बनाया अपने घर में। जिस प्रकार का भोजन होता है उस प्रकार का मन बनता है, मन के विचार बनते हैं। यूं ही तो नहीं कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। ये नहीं कहा कि जैसा अन्न वैसा तन। यही कहते हैं जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं उस प्रकार का हमारा मन बनता जाता है। हम खुद अपने घर को मंदिर बना सकते हैं। हम एकाधवारी मंदिर में जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम देखते हैं हम कितना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं कि आज हमने प्रसाद ग्रहण किया। तो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, क्योंकि जब भी मंदिर में कोई प्रसाद बनता है तो उसमें वही भगवान की याद ऐड की जाती है कि भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। वैसे ही एक दिन हम प्रसाद खाएं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि हर दिन हम हमारे घर में भगवान का प्रसाद बनाकर घर के हर सदस्य को वही खाना खिलाएं जिसमें एक पॉजिटिव एनर्जी हो, परमात्मा की याद हो। तो घर के जो सदस्य हैं उनके विचार भी वैसे ही बन जाएंगे। उसी प्रकार उनका रहन सहन, चलन, खान पान, हर बात उनकी शुद्ध बनती जाएंगी। पहले के ज़माने में जो भी घर में माता जी खाना बनाती थी वही खाना खाते थे। तो जो पहले के रिश्ते थे, रिश्तों में बहुत ज़्यादा अपनापन था, प्यार था, रिगार्ड, रिस्पेक्ट था। आज वो नहीं है। घर में माता जी के हाथ से बना हुआ खाना, मंदिर में जो प्रसाद खाते हैं वो खाना, और होटल से मंगवाते हैं वो वाला खाना। खाना तो वही है, लेकिन तीनों में जो एनर्जी ऐड की गई है वो अलग अलग है। हम घर में जो माता जी खाना बनाती है, वो जो खाना बनाती है तो उसमें बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारा अपनापन होता है, और उस अनुसार वही एनर्जी मिक्स कर उस खाने में होती है और वो खाना हम ग्रहण करते हैं। तो हमारा मन भी वैसा ही था, प्यार था, अपनापन था, रिस्पेक्ट था, रिगार्ड था। धन की कीमत कम थी, प्यार की कीमत ज़्यादा थी। मंदिर में जो खाना बना उसमें एक भगवान की याद है, एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा तौर पर है, तो वो खाना अलग है। तीसरा, होटल से मंगवाया हुआ खाना। अब जब होटल में खाना बनता है तो जो खाना बनाने वाले हैं वो इतने प्यार से तो नहीं बनाएंगे जितना प्यार से माँ बनाती है ना। उसके पीछे उनकी कौन सी भावना होती है? पैसे कमाने की भावना होती है ना। ये तो नहीं होगा कि ये खाकर ये बड़े अच्छे बन जाए, इनको खुशी हो जाए। उनका एक ही रीज़न होता है कि बहुत सारा पैसा कमाना है। आज घरों से ज़्यादा होटल में ज़्यादा खाना खाते हैं, वो उस एनर्जी से बना हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं। तो आज दुनिया का नज़ारा क्या कहता है? क्या कहता है? यही कह रहा है कि आज रिश्तों से ज़्यादा पैसे की अहमियत ज़्यादा हो गई है, पैसे की कीमत बढ़ गई है, क्योंकि खाना उस क्वालिटी का हम खा रहे हैं। जिस क्वालिटी का, जिस एनर्जी से बना हुआ हम खाना खाते हैं, उसी क्वालिटी के हमारे थॉट चलते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारे मन को किस प्रकार से बनाएं। जिस प्रकार का हम हमारा मन के विचार, मन की स्थिति चाहते हैं, उस अनुसार हमें हमारे लिए खाना बनाना है और खाना खाना भी है। जब भी हम खाना बनाते हैं, इमेजिन करो कि मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा की याद इसमें मिक्स हो रही है। क्या करना है? सिर्फ भावनाओं को ही तो चेंज करना है।
जिस वक्त खाना बनाते समय मैं व्यर्थ बातें सोच रही थी, ये ऐसा करती है, ये ऐसा करती है, ये तो बहुत ज़्यादा बातें करती है, ये तो कम बातें करती है, ये तो इग्नोर करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ भी है, ये व्यर्थ थॉट जो चलते हैं वो खाने में मिक्स होने के बजाय हम जब खाना बनाते हैं तो परमात्मा के साथ बातें करो, फील करो कि परमात्मा की किरणें इस खाने में पड़ रही है। ये ब्रह्मा भोजन है, परमात्मा का प्रसाद है, ये घर एक मंदिर है। हर वो एक थॉट अपने मन में क्रिएट करो जिससे वो खाना ब्रह्मा भोजन बन जाए, न कि केवल खाना बने। हमें सिर्फ खाना नहीं, हमें ब्रह्मा भोजन बनाकर घर के सारे सदस्यों को खिलाना है। एक अच्छी वाली एनर्जी उसमें डालनी है, चिंतन करना है। जो भी व्यर्थ थॉट चलते हैं उसे हमें इग्नोर करके उस खाने को पावरफुल बनाते जाना है। हर दिन प्रसाद खाना है तो हर दिन हमारा अच्छा होता जाता है। दूसरी बात आती है, जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो जो भी पंडित जी होते हैं वो 1 चम्मच तीर्थ हमारे हाथ पर देते हैं, जो भी जल होता है वो हमारे हाथ पर देते हैं। कितनी भावना के साथ हम वो ग्रहण करते हैं, कितनी ज़्यादा होती है उसमें कि ये तो भगवान का जल है, इसमें ताकत है, शक्ति है, इसे पीने के बाद मैं अच्छी हो जाऊंगी, ये हमारी भावना होती है। क्या मिक्स किया, क्या मिक्स किया? जल तो वही था, जल तो एक जैसा ही है, बस इतना अंतर था कि वो मूर्ति के पास रख दिया और उसमें बहुत सारी भावनाएं हमने ऐड कर दी। अब हर दिन वही जल हमें मिलेगा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर दिन हर वक्त जब जब भी हम पानी पिएंगे हम पॉजिटिव एनर्जी वाला पानी पी सकते हैं जिसमें परमात्मा की याद होती है। जब भी हम पानी पीते हैं बस पानी में एक पावरफुल थॉट डाल दो, अपने अंदर एक थॉट क्रिएट कर दो, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। कितना टाइम लगा, यहाँ से ग्लास यहाँ तक आया, उतने टाइम में वो जो थॉट था वो उस पानी में चला गया। वही एनर्जी वाला पानी हम जब पीते हैं तो वैसा हम बनते जाते हैं। इसीलिए तो हमने कहा था जैसा हम खाएंगे वैसा बनेंगे, जैसा हम पिएंगे वैसा बनेंगे। अब एक दिन 1 चम्मच जल मिले, इससे 1000 गुना अच्छा है कि हर दिन हर वक्त जब भी मैं पानी पीता हूँ वो भगवान का तीर्थ है, भगवान का जल है। तो भावना ही तो ऐड की है और भगवान तो भावना का ही भाड़ा देता है। तो हर दिन हम तीर्थ पीते हैं, हर दिन हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं, अच्छे वायुमंडल में रहते हैं, हर दिन सत्संग करते हैं, अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करते जाते हैं। इसे ही हम योगी लाइफ कहते हैं, ब्राह्मण जीवन कहते हैं। बाकी जो भी है वो तो सब कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, वहाँ भी बाहर कहीं जाना हो वहाँ भी जाते, जैसा हम चल रहे हैं वही कर रहे हैं। बस सुबह सुबह 1 घंटा हर दिन, सारे दिन इतनी भाग दौड़ करनी है तो सबसे पहले इस आत्मा को हमें पावरफुल बनाना है सारे दिन के काम करने के लिए। हर दिन सुबह का 1 घंटा मेडिटेशन प्लस मुरली हर दिन सुननी है। ये मुरली हमें जीवन जीने की राह दिखाती है। ये भोजन मेरे मन को और तन को पावरफुल बनाता है। ये दैवी गुण मेरे हर संबंध, व्यवहार, बोल और सोच को मधुर और राइट बनाता है। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं। क्यों भाग रहे इतना, हम इतनी जो भाग दौड़ कर रहे, इतना पैसे के पीछे भाग रहे, कंपटीशन के दुनिया में अपने आप को टॉप पर रखने के लिए भाग रहे। क्यों भाग रहे? एक शांति वाला जीवन हो, हैप्पी वाला जीवन हो, इसलिए तो भाग रहे हैं। इसलिए तो भाग रहे कि ये हेल्थ हमेशा ठीक रहे, ना कि पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि वो यहाँ से कमाकर डॉक्टर के पास जाए। एक हेल्दी जीवन ही तो चाहते हैं और यही तो चाहते हैं कि मेरा हर संबंध
मधुरता से भरा हुआ हो। हर एक आत्मा मुझसे खुश रहे, मैं हर एक से खुश रहूं, यही तो जीवन का एम ऑब्जेक्ट है हमारा। इसलिए तो हम इतना भाग रहे हैं, यही तो हम चाहते हैं कि हर दिन हर पल खुशी वाला हो, हेल्थ हमेशा अच्छी हो, संबंध हर किसी के साथ हमारे अच्छे हो। तो राजयोग कर क्या रहा है? राजयोग यही तो सिखा रहा है, माइंड हमेशा सेट हो, माइंड हमेशा शांत हो, हर कर्म एक्यूरेट हो। इसलिए आत्मा को पावरफुल बना रहा है। हर बात को, हर सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर सको, यही तो सिखा रहा है राजयोग हमें। यही तो ब्राह्मण जीवन है कि हम जो भी कर रहे हैं वो एक्यूरेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अच्छे अच्छे थॉट अंदर जाएंगे, वैसे वैसे कर्म बदलते जाएंगे। जैसे कर्म बदलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पहचान बदलती जाएंगी। माना हर बात में राइट, अच्छा भोजन ग्रहण कर रहे, अच्छी हेल्थ मिल रही है, अच्छा लगता है। ऐसा तो कोई नहीं होगा मैं बीमार पड़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। हर कोई यही तो चाहता है, हेल्दी वाला जीवन, है ना, फिटनेस हर कोई चाहता है। तो हर दिन ब्रह्मा भोजन खाओ। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम भोजन नहीं बनाते हैं, हमारे सामने ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, घर में कोई और बनाता है, हम खाते हैं। उस वक्त क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें तो नहीं पता है कि जिसने वो खाना बनाया उसने किस भावना से बनाया है। जब वो खाना बना रहा था उस वक्त उसके मन में कौन से थॉट चल रहे थे, हमें तो नहीं पता है। हम बाहर कहीं जाते हैं, होटल में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, शादी में जाते हैं, पता थोड़ी है किसने किस भावना के साथ वो बनाया और हमारे सामने परोसा हुआ है। इसलिए 30 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड उस भोजन को पहले चार्ज करो। चार्ज करना माना उसे पावरफुल थॉट दो कि ये जो भी मेरे थाली में परोसा हुआ खाना है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, पॉजिटिव है, परमात्मा का प्रसाद है। कितना टाइम लगा? किसी को पता भी नहीं चला। हमने ये जब किया ना, किसी को पता भी नहीं चला। अंदर ही अंदर एकाग्रता के साथ, ऐसे नहीं ऐसे बोल दिया, ऐसे भी नहीं, एकाग्रता के साथ उस भोजन को हमने पावरफुल थॉट दिए कि ये परमात्मा का प्रसाद है, ये पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ भोजन है। उसके बाद हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसा अन्न वैसा मन, है ना। सिर्फ जब भोजन बनाते तो भोजन में ऐसा नहीं ये मसाला डालो, ये मसाला डालो तब ये अच्छा बनता है। उसमें प्यार डालो, उसमें भावनाएं डालो, तब जाकर वो ब्रह्मा भोजन बनता है। और जब वो ब्रह्मा भोजन हम स्वीकार करते हैं तो हमारे मन के विचार आचार वैसे ही उस अनुसार बनते जाते हैं। यही ब्राह्मण जीवन है। जैसा अन्न वैसा मन, वैसे विचार, जैसे विचार मना, ऑटोमेटिकली दैवी गुण हमारे अंदर भरते जाते हैं। बस जैसे चल रहे वैसे चल रहे। एक थोड़ी सी बात हमने इसमें ऐड कर ली, हर दिन सुबह अपने आप को चार्ज करो, हर दिन ब्रह्मा भोजन खाओ, हर वक्त जब भी पानी पीते हैं पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी वाला पानी पियो। बाकी तो सब ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाता है। यही योगी लाइफ है, ये ब्राह्मण जीवन है। ठीक है, अब बहुत ही प्यार से हम परमात्मा को याद करेंगे कि जो भी ज्ञान हमने अभी तक सुना है वो सारा ज्ञान मुझ आत्मा में भरकर, वो सारा ज्ञान मैं अपने जीवन में, कर्म में, अमल में ला सकूं, इतनी शक्ति हमें परमात्मा से लेनी है। क्योंकि ज्ञान सुनना और सुनाना बड़ी बात नहीं है। दुनिया में ज्ञान सुनाने वाले भी बहुत हैं और ज्ञान सुनने वाले भी बहुत हैं। बात तो तब बनती है जब सुना हुआ ज्ञान हम हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं, अपने जीवन को उस ज्ञान के अनुसार चलाते हैं। वो बड़ी बात है, हिम्मत की बात है। वही हिम्मत, शक्ति, पावर हमें परमात्मा से लेनी है।
ओम शांति। मैं एक चैतन्य मणि हूँ। इस सृष्टि मंच पर एक विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस दुनिया की करोड़ों की भीड़ में उस परमात्मा की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी है। मैं एक विशेष श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा की पालना में पलने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। अनंत किरणों वाला परमात्मा यहाँ मेरे सर के ऊपर विराजमान है। परमात्मा की अनंत किरणें, अनंत शक्तियां मुझ पर पड़ रही हैं। अपने आप में एक अनोखा परिवर्तन मैं महसूस करती जा रही हूँ परमात्मा के सानिध्य से। परमात्मा की किरणें निरंतर मुझ में समाती जा रही हैं। जिससे मेरे मन के विचार परिवर्तित हो रहे हैं। हर किसी के प्रति मुझ आत्मा में शुभ भावना और शुभ कामना आती जा रही है। मेरा ये साधारण जीवन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में परिवर्तित हो रहा है। परमात्मा की किरणों से मैं आत्मा शुद्ध और शीतल बनती जा रही हूँ और अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस करती जा रही हूँ। मेरे विचार, दृष्टि, वृत्ति, कृति, बोल, वाणी, हर एक में शुद्धता आती जा रही है। अंदर ही अंदर मैं अपने आप को बड़ा ही शुद्ध और शीतल महसूस कर रही हूँ। मेरे विचारों में शुद्धता, वाणी और कर्म में भी शुद्धता आती जा रही है। मेरा किसी के भी साथ कोई वैर नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं। बस मैं, मेरा परमात्मा और मेरा ये एक्यूरेट जीवन, एक्यूरेट कर्म इन विचारों से मैं बहुत ही हल्का महसूस करती जा रही हूँ।
मेरा तन, मन, बुद्धि एक हल्कापन महसूस करती जा रही है। मन बिल्कुल ही शांत हो गया है। ये साधारण जीवन श्रेष्ठ जीवन में परिवर्तित हो रहा है। मेरे चारों तरफ परमात्मा की किरणें फैल रही हैं। अपने आप को परमात्मा की किरणों के बीच में देख रही हूँ। वो परमात्मा की किरणें मेरे चारों तरफ सारे वायुमंडल में फैलती जा रही है, जिससे मैं और सारा वायुमंडल भी शुद्ध हो रहा है। चारों तरफ शांति ही शांति महसूस होती जा रही है। तन, मन संपूर्णतः शीतल।